नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 19, 20, 21 बताने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर 19 क्या है। धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः प्लस का 40 तथा माइनस का 10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच की दूरी 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर अलग अलग एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी मतलब 2 मीटर की दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर कितना बल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें 2 बल निकालने हैं। पहला जो बल निकालना है वो बिना स्पर्श कराए हुए गोलियों को निकालना है और दूसरा जो बल निकालना है वो जब गोलियों को स्पर्श करा दिया जाएगा तब निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखी है उसको हम देख लेते हैं। इसमें दोस्तों पहला आवेश दे रखा है Q1 दे रखा है, प्लस का जो है 40 माइक्रोकूलाम दे रखा है। तो इसको दोस्तों हम बदल के लिख लेंगे। 40 माइक्रोकूलाम को 40 गुणे 10 की घात माइनस का 6। उसके बाद दोस्तों दूसरा आवेश दे रखा है Q बराबर माइनस का 10 माइक्रोकूलाम। तो इसको भी चेंज करके दोस्तों हम लिख लेंगे Q2 जो क्या हो जाएगा माइनस का 10 गुणे 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। ये आवेश हो जाएगा। और दोस्तों दोनों के बीच की दूरी कह रहा था R जो है वो 2 मीटर है। अब इन दोनों के कारण दोस्तों हम निकालेंगे बल। तो फार्मूला बल का क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये दोस्तों बल होता है। तो रख देते हैं सारी वैल्यू। इसकी वैल्यू सभी लोगों को पता है दोस्तों, 9 गुणे 10 की घात 9 होती है। Q1 कितना है 40 गुणे 10 की घात माइनस 6 इंटू Q2 कितना है माइनस का 10 गुणे 10 की घात माइनस का 6 बटे दोस्तों R स्क्वायर है। तो R को मतलब 2 बार रखेंगे, मतलब 2 गुणे 2। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पहले घातें देख लेते हैं दोस्तों। माइनस की घातें कितनी है, माइनस की 6 और 6 6 12 घातें हैं और प्लस की घातें 9। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। और घातें माइनस की 12 थी इसलिए माइनस की 3 घात बच जाएगी। और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और गुणे 40 गुणे माइनस का 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 और बटे 2 का 2 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों 2 दूनी हो जाएगा 4। अब इसको दोस्तों काट लेते हैं। 4 दहम 40 हो जाएगा और ये 0 और ये 0 दोस्तों 2 0 से 2 घातें और कम हो जाएंगी। तो 0 से 0 यहाँ घातें कम हो जाएंगी तो माइनस की 1 घात बचेगी 10 की। तो F बराबर आ जाएगा, ये माइनस आगे लगा रखो और आ जाएगा 9 एकम 9 गुणे 10 की घात माइनस 1। अभी दोस्तों दशमलव हम सदैव संख्या के दाहिनी तरफ मान लेते हैं कि दशमलव यहाँ पर है। जब दशमलव को बाईं तरफ ले जाएंगे तो घात प्लस में चली जाएगी तो ये घात समाप्त हो जाएगी। मतलब F बराबर आ जाएगा माइनस का 0.9 न्यूटन। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। माइनस दोस्तों ये बताएगा, माइनस सिर्फ प्रकृति बताता है। माइनस में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। माइनस सिर्फ इसलिए लगाया है कि ये प्रकृति बताता है कि जो बल है हमारा कैसा है, वो आकर्षण बल है। आकर्षण बल है, आकर्षण बल है माइनस। और आंसर ये हो जाएगा बिना जब गोलियों को जब बिना स्पर्श कराया जाता है। अब दोस्तों जब गोलियों को स्पर्श करा दिया जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं स्पर्श कराने पर दोनों गोलियों में बराबर बराबर आवेश बट जाता है। तो स्पर्श कराने पर दोस्तों पहले हम निकालेंगे स्पर्श कराने पर आवेश क्या हो जाएगा दोनों गोलियों पर। थोड़ा ध्यान दो। तो पहला आवेश दोस्तों क्या था, पहला आवेश था प्लस का 40 माइक्रोकूलाम और दूसरा था माइनस का 10। तो जब दोनों को स्पर्श कराएंगे तो दोनों में आवेश क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो पहला आवेश क्या हो जाएगा प्लस का 40 माइनस का 10 बटे 2। सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 40 में 10 घटेगा, कितना हो जाएगा 30 बटे 2 माइक्रोकूलाम। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो तो Q डैश बराबर हम मान लेते 2 को 30 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 माइक्रोकूलाम। चेंज कर लो इसको तो Q डैश बराबर हो जाएगा
15 गुणे 10 की घात माइनस का 6। इतना पहला आवेश हो जाएगा और दूसरा आवेश भी इतना हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श कराने पर दोनों गोलियों में बराबर बराबर आवेश बढ़ जाएगा। और दूरी दोस्तों उतनी ही दे रखी है, आर का मान उतना ही दे रखा है 2 मीटर, उतनी दूरी पर ही रख दिया जाता है। तो बल की गणना करो, तो फिर दोस्तों फार्मूला वही लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब F अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 का मान पहला आवेश जो है क्या है 15 गुणे 10 की घात माइनस 6, और जो Q2 मतलब दूसरा आवेश क्या हो जाएगा 15 गुणे 10 की घात माइनस 6, और दूरी दे रखी है 2, तो 2 को 2 बार रख देंगे, 2 गुणे 2। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं हम, तो F बराबर यहाँ घातें हल कर लेते हैं, 6 और 6 12 घातें हैं, ये 12 घातें, ये प्लस की 9 घातें हैं कट जाएंगी, तो दोस्तों माइनस की 3 घातें बचेंगी। तो ऊपर वैल्यू बचेगी 9 और यहाँ बचेगा 15 गुणे 15, तो 15 को गुणा करोगे तो 225 आएगा, और गुणे 10 की घात माइनस का 3, और बटे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी दोस्तों ऊपर क्या करेंगे गुणा कर लेंगे और 4 से कर देंगे भाग, तो गुणा कर लेते हैं, 9 पना 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 4 22, और 9 दूनी 18 और 18 2 20 बटे 4 गुणे 10 की घात माइनस का 3। अब दोस्तों इसको कर लो भाग, 4 से भाग कर दो, यहाँ 20 है तो 4 पंचे 20, जाएगा नहीं तो 0 खिलाएंगे, हो जाएगा 25, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, और फिर बचेंगे 2, तो मतलब 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। तो दशमलव दोस्तों यहाँ पर है, हमको दशमलव खिसका कर यहाँ ले जाना है, तो जब यहाँ ले जाएंगे तो 3 अंक जब बाईं तरफ ले जाएंगे तो 3 घात प्लस में चली जाएगी, तो F बराबर क्या आ जाएगा 0.5065, और घातें प्लस की 3 हो जाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, घातें खत्म हो जाएंगी, न्यूटन ये आ जाएगा। दोस्तों इसको निकटतम लेंगे, तो हमने निकटतम लेना बताया था, जब छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा होता है तो उसके आगे वाले संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। तो F बराबर दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 0.51 न्यूटन, ये दोस्तों हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। और सवाल में ये कह रहा था कि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना होगा। दोस्तों जब पृथ्वी से किसी भी वस्तु को जोड़ दिया जाता है तो उस पर जो भी आवेश होता है या जो भी आवेश होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिस कारण उस पर जो बल है वो भी एकदम समाप्त हो जाएगा। और पृथ्वी से जोड़ देने पर, पृथ्वी से जोड़ने पर जो भी बल होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश पूर्णतः उससे आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरस्त हो जाएगा। तो पृथ्वी से जोड़ने पर जो बल होगा वो हम सदैव शून्य हो जाता है, पृथ्वी से जोड़ने पर जो बल का मान आएगा वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर 19 था। दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर 20 देखते क्या है। संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल तथा कण बी द्वारा नेट बल, मतलब कण बी पर नेट बल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें 2 फिगर हैं, तो पहले हम फिगर ए को देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और फिगर बी को देखेंगे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फिगर बी में कुछ वैल्यू दे रखी है, ए से बी द्वारा बल दे रखा है। दोस्तों इस सवाल में एफ से मतलब ए से बी द्वारा बल दे रखा है, तो उसको हम लिख लेते हैं एफ ए बी। इस सवाल में दे रखा है कितना 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6 न्यूटन दे रखा है। और दूरी दे रखी है ए से बी के कारण, ये दूरी आर, हम ए बी इसको शॉर्टकट में डिनोट करते हैं, आर ए बी दे रखा है 0.015 मीटर दूरी दे रखा है। तो दोस्तों हमें सी द्वारा बी पर पहले बल बताना है, मतलब इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों इन दोनों के फार्मूला लगाकर हम पहले Q का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आवेश दोनों पर सेम होगा, इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर भी आवेश दोनों पर सेम होगा। तो पहले हम फार्मूला लगा के बल का आवेश निकालेंगे और फिर इसके कारण बल निकालेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों फार्मूला क्या हो जाएगा। एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों सभी वैल्यू रख दो। एफ ए बी का मान दे रखा है इस बार 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान दोस्तों हमें मालूम नहीं है, इसलिए Q1 को हम Q मान के चलेंगे और Q2 का भी मतलब मान हमें मालूम नहीं है तो उसको भी हम Q मान के चलेंगे। और आर दे रखा है दोस्तों 0.015, तो हम इसको 2 बार रख देंगे 0.015 गुणे 0.015। अब दोस्तों ये वैल्यू भाग में है, हम इधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे 0.015 गुणे 0.015 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्यू मिलके दोस्तों क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से और सॉल्व कर लेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 15 और ये पहले दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंक बाद है तो दशमलव हटाएंगे तो 6 घातें माइनस की और बढ़ जाएंगी, माइनस की 6 घातें और बढ़ जाएंगी। ये हमने रूल सब पिछले वीडियो में बता रखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हो रहा है। तो अब इन दोनों को दोस्तों गुणा कर लेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 30 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 30 को जब 15 से करेंगे तो 30 मतलब 15 तिया 45 450 हो जाएगा और घातें हो जाएंगी 10 की घात माइनस का 12 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये गुणा में है, इसको इधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा 450 गुणे 10 की घात माइनस 12 बटे ये आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 बराबर क्यू स्क्वायर। दोस्तों इसको काट लेंगे तो 9 पन्ना 45 और 9 शून्य 0 तो ऊपर आ जाएगा 50 गुणे ये प्लस की 9 है दोस्तों, नीचे से ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस की 9 बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 50 गुणे 10 की घात 12 और 9 10 की घात माइनस का 21 हो जाएगा। एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी यहाँ पर तो माइनस की घातें बचेंगी 20 तो क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 20, ये आ जाएगा कूलाम। अब इन दोनों अब आवेश निकल आया है, इन गोलियों पे आवेश निकल आया है। अब हम C द्वारा B पर निकालेंगे बल, मतलब FCB हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों FCB कैसे ज्ञात होगा। FCB बराबर फार्मूला वही लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो FCB हमें बताना है तो जो वैल्यू इसका मान दे दो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 को हम फिर मान लेंगे Q और Q2 को फिर मान लेंगे Q और दूरी इस बार देखो दोस्तों C और B के बीच की दूरी दे रखी है 0.010 तो इसको 2 बार रख देंगे क्योंकि R स्क्वायर है तो 0.010 इंटू 0.010 और दोस्तों Q मिलके क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। तो FCB बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q स्क्वायर यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 0.010 गुणे 0.010। अब दोस्तों जो Q स्क्वायर का मान हमने पिछले निकाला था ये 5 गुणे 10 की घात माइनस 20 ये यहाँ पे हम रख देंगे। तो FCB बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 5 गुणे 10 की घात माइनस 20 बटे 0.010 इंटू 0.010। अब दोस्तों क्या करेंगे इनका पॉइंट हटा लेंगे तो जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर घातें प्लस में बढ़ जाएंगी तो 1 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो ये दशमलव से दशमलव हटाओ ऊपर 6 जीरो बढ़ा दो मतलब 6 जीरो मतलब 10 की घात 6 कर दो। तो FCB बराबर क्या आ जाएगा 9 को और 5 को गुणा कर देंगे दोस्तों तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा और घातें अब यहाँ देखो 1 जीरो यहाँ है 1 जीरो यहाँ है मतलब 10 यहाँ है 10 यहाँ है तो 10 और 10 हो जाएगा 100। तो जीरो से हम 2 घातें कम कर देते हैं, यहाँ 6 थी तो यहाँ कर देते हैं 4। अब नीचे का काम खत्म हो गया क्योंकि 1 बचा है और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कोई मतलब नहीं, भाग करो या गुणा करो
वही आता है, और दशमलव तो ऑलरेडी हट चुका है। अब घातें हमारे पास बची कितनी है, 9 प्लस की और ये 4 प्लस की, तो 9 4 13 हो जाएंगी प्लस की, और माइनस की 20 घातें हैं। तो एफ सी बी बराबर आ जाएगा 45 गुणे 10 की घात 20 में 13 घटेगा तो दोस्तों माइनस का 7 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दशमलव हम यहाँ हमेशा राइट साइड में संख्या के मानते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो दोस्तों दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगा, और घात जब बाईं तरफ जाएगी, मतलब दशमलव जब बाईं तरफ जाएगा तो घात प्लस में चली जाती है। तो एफ सी बी बराबर आ जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात माइनस का 6 न्यूटन। तो दोस्तों ये जो बल का आंसर आया है किसके कारण आया है, ये जो आया है वो सी से, मतलब सी के कारण बी पर बल आया है, और ये जो दोस्तों इसकी जो दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी, मतलब ये दिशा सी से बी और बी से ए की ओर होगी, क्योंकि सी के कारण बी पर है तो इसलिए ऐसा दिशा होगी। अभी दोस्तों इस सवाल में और कुछ कह रहा है कि कण बी पर नेट बल ज्ञात करो। तो बी पर जो है, बी पर नेट बल हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो F बराबर जब टोटल बल निकालना होता है तो दोनों बलों को दोस्तों हम जोड़ देंगे, मतलब F ए बी और प्लस F सी बी। तो F ए बी दोस्तों क्या है, ए बी हमारे पास क्या है देख लेते हैं। F ए बी दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, ए बी क्या है, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6 प्लस है, प्लस एफ सी बी क्या हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात समझो, क्योंकि जो एफ ए बी था ये बल की दिशा ऐसी थी, मतलब ए से बी की ओर थी, और ये जो बल निकला है वो सी से बी की ओर निकला है, मतलब दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए जो सी बी का मान रखा जाएगा दोस्तों वो माइनस में रखा जाएगा, क्योंकि दिशा जो है वो विपरीत है। तो 4.5 गुणे 10 की घात माइनस का 6। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लो माइनस का, तो एफ बराबर ये देखो दोस्तों माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस माइनस 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6। घटा लो दोस्तों, 4.5 में 2 घटा दो, 4.5 में 2 घटाना है तो 5 और 4 में 2 जाएगा 2, तो 2.5 आ जाएगा। एफ बराबर आ जाएगा माइनस का 2.5 गुणे 10 की घात माइनस का 6। 2.5 गुणे 10 की घात माइनस का 6। माइनस का दोस्तों क्या बताता है कि इसकी दिशा विपरीत है, मतलब सी से बी की ओर है, तो आप लोग माइनस पे कंफ्यूज मत हो जाना, माइनस सिर्फ दिशा को बताएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्ट 2.5 गुणे 10 की घात माइनस का 6 न्यूटन। और माइनस के कारण इसकी दिशा कैसी होगी दोस्तों, बी से ए की ओर होगी, ए की ओर होगी, जो दिशा है वो विपरीत होगी, इसलिए माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, ए की ओर होगी। तो ये दोस्तों ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों बी पार्ट क्या है। इसमें दोस्तों ए द्वारा बी पर सवाल में ही बल दे रखा है, एफ ए बी दे रखा है 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, और हमें सी द्वारा बी पर बल बताना है इसमें भी, और बी पर परिणामी बल बताना है, मतलब 2 बल इसमें भी ज्ञात करने हैं। तो पहले हम आवेश उसी प्रकार से निकाल लेते हैं। एफ ए बी बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो एफ ए बी का मान दोस्तों रख लो 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर इसका मान रख लो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 को आप Q1 Q2 भी रख सकते हैं और दोनों को Q मान के भी लगा सकते हैं, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आता है। अब यहाँ पर रख दो 0.015 गुणे 0.015। दोस्तों ये चीजें भाग में है, इधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएंगे, मतलब 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 और ये आ जाएगा 0.015 गुणे 0.015 बराबर इधर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको ये गुणा में है, इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। पहले दशमलव हटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 संख्या बाद दशमलव को हटाकर घात 6 बढ़ जाएगी माइनस की, तो 6 यहाँ थी तो 6 घाते हो जाएंगे दोस्तों 12। अब संख्याओं को गुणा कर लेते हैं,
15 का 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 का 15 से करेंगे तो 15 3 45, मतलब 450 हो जाएगा। और गुणे 10 की घात माइनस 12, और ये चीज नीचे आ जाएगी क्या, 9 गुणे 10 की घात 9 बराबर इधर क्या बच जाएगा, Q1 Q2। तो इसको काट 9 से काट दो इसको, तो 9 पन्ना 45 और 9 शून्य 0। ये प्लस का 9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मतलब 50 गुणे 10 की घात माइनस की 12 ऑलरेडी थी, तो माइनस की 9 और पहुंच जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2। अब दोस्तों इसको और अभी सॉल्व कर लेंगे, तो एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी, तो यहां बचेगा 5 गुणे 10 की घात 12 9 21 हुए थे, तो एक घात कम हो जाएगी, तो माइनस 20 बराबर Q1 Q2। ये दोस्तों आवेश निकल आया है। अब C के कारण B पर बल निकाल लेते हैं, तो FCB ज्ञात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। दोस्तों इस बार वैल्यू रख देते हैं सब। FCB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 का मान क्या है, 5 गुणे 10 की घात माइनस का 20 बटे आर स्क्वायर। इस बार देखो आर यहां तक की दूरी लेनी है, तो क्या हो जाएगा 0.010 इंटू 0.010। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो FCB बराबर घाते हल कर लो, दशमलव हटाओ, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव था, तो यहाँ 6 घाते बढ़ा देंगे, और 6 घाते 1 2 0 2 0 से 2 घाते कम कर देंगे, तो यहाँ घाते बचेंगी 4, प्लस की 4 है और ये प्लस की 9 है, तो घाते हो जाएंगी प्लस की 9 4 13 और गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस का 20। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, FCB बराबर 9 का 5 से गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45 और गुणे 10 की घात 20 माइनस की 13 प्लस की तो घट जाएंगे, 20 में 13 घटेंगे तो माइनस का 7 बचेगा। दशमलव हम यहां मान लेते हैं, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो मतलब घात 1 प्लस में चली जाएगी, तो 4.5 गुणे
दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या है। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को, इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना करनी है। तो दोस्तों इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर है आधारित। आप आसानी से समझ जाएंगे, केवल थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करके समझना कैसे क्या हो रहा है। इसमें जो है दो गोले पहले रखे गए हैं। हमने माना एक गोला ये ए गोला है और दूसरा गोला क्या है, ये बी है। सवाल में यही कह रहा है कि दो गोले हैं और जिन पर क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, मतलब इस पर भी और इस पर भी प्लस क्यू कूलाम का है और वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब बल दे रखा है, F बराबर दिया गया है, 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और एक तीसरा गोला आता है। तो पहले दोस्तों इसके कारण हम इन दोनों पर आवेश निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R² होता है। तो जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों पहले हम वो वैल्यू रख देंगे। तो 10⁻⁵ दे रखा है बल, तो रख देंगे 10⁻⁵। इसका भी मान दे रखा है 1/4πε0 का क्या, 9 × 10⁹, या हम जानते हैं ये बार बार सवालों में आ रही है वैल्यू, तो अब तक जान गए होंगे। तो Q1 पहले गोले पर आवेश दोस्तों क्या है, प्लस का Q है, और दूसरे गोले पर भी क्या है आवेश, प्लस का Q है, प्लस का Q है, और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, R² हो जाएगा। तो अब Q और Q को गुणा करेंगे और ये चीज गुणा में है तो इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगी। तो 10⁻⁻5 और बटे क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इन बराबर इधर क्या हो जाएगा, Q मिलके दोस्तों हो जाएगा Q² बटे R²। इसको एक साइड में कर लो, क्या हो जाएगा Q² बटे R² बराबर, अब ये जो घात प्लस की 9 है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो दोस्तों बचेगा क्या, 1/9 × 10⁻⁹ और 5 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो 9 × 5 = 14 हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मान हम निकाल के रख लेंगे। फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे पढ़ते क्या है कि एक तीसरा सुचालक गोला पहले गोले ए को स्पर्श करता है। मतलब कोई एक गोला है, थोड़ा ध्यान दो, कोई एक तीसरा सुचालक गोला है, ये पहले इसको टच करता है या इसको स्पर्श करता है, इस गोले को स्पर्श करता है और फिर गोले सी को मतलब फिर गोले बी को स्पर्श करता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं स्पर्श करने पर बराबर बराबर आवेश बट जाता है। तो इस पर क्यू आवेश था, इस पर आवेश दिया नहीं गया तो कुछ होगा ही नहीं, तो हम क्यू मानते हैं। तो जब स्पर्श करेगा तो मतलब दोनों गोलों पर आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो जैसे क्यू को अगर दो भागों में बांटना है तो पहले गोले पर भी क्या हो जाएगा, Q/2 और दूसरे गोले पर भी क्या हो जाएगा, Q/2। मतलब जब गोला सी ए को स्पर्श करेगा तो आवेश ए पर क्या बचेगा, Q/2 बचेगा, और सी पर क्या बचेगा, सी पर भी बचेगा Q/2। ये आवेश दोस्तों बचेगा। लेकिन उसके बाद वो कह रहा है कि गोला जो सी है ए को स्पर्श करने के बाद बी को भी स्पर्श करता है, मतलब इसको स्पर्श करता है फिर इसको बीच में रखा जाता है। तो दोस्तों जब गोला सी बी को स्पर्श करेगा तब ये आवेश और ये आवेश भी बढ़ जाएगा आधा आधा। तो ये आवेश कैसे बांटेंगे दोस्तों, हमारे पास है Q/2 और प्लस इस पर आवेश क्या है, Q/2, क्योंकि जोड़कर आधा कर दो तो आवेश बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2Q/1 मान के 2 × 2Q और 2 को 1 Q जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3Q/2 और पूरे का /2 मतलब 3Q/4। अब दोस्तों जब गोला सी और गोले बी को स्पर्श करेगा तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा 3Q/4 और इस पर भी हो जाएगा 3Q/4। तो अब दोस्तों गोला क्या कर दिया जाता है, गोले जो सी है वो इन दोनों के बीच में रख दिया जाता है। इन दोनों मतलब इस गोले को इन दोनों के बीच में रख दिया जाता है। तो हमें बताना है कि परिणामी वैद्युत बल क्या होगा। तो दोस्तों परिणामी बताना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कारण पहले निकालेंगे F1 और इन दोनों के कारण निकालेंगे F2, फिर दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे, परिणामी बल निकल आएगा। तो देखते हैं, समझते हैं कैसे F1 निकाला जाएगा। तो F1 जब निकालेंगे दोस्तों तो फार्मूला वही लगाएंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²।
अब दोस्तों देखते हैं, सारी वैल्यू रख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1। दोस्तों Q1 देखते हैं क्या है, Q/2 है, तो यहां रख देंगे Q/2 इंटू Q2। Q2 मतलब ये वाला आवेश रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो भी Q/2 है, तो रख देंगे। और बटे दोस्तों R² हमें पता नहीं है, तो R ऐसे रख दो। जो वैल्यू हमें मालूम नहीं है उसको वैसे ही रख दो। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये 2 और 2 का गुणा हो जाएगा आपस में, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा